मेरी बेटी रानी का कन्वोकेशन पूना में था, इसके लिए हम लोग पूना जा रहे थे मुंबई से। और सुबह हम 12 बजे के करीब हम यहाँ से हम निकले पूना के लिए। और पूना हमें आज एक दिन पहले ही जा रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन सुबह 8 बजे हमें वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम था। इसकी वजह से उसी दिन पहुँचना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इसके लिए हम एक दिन पहले ही जा रहे थे आफ्टर लंच के बाद। और जाते हुए फिर हम लोगों ने पूना में थोड़ा ब्रेक लिए, फूड प्लाजा के पास थोड़ा हम लोगों ने रोका गाड़ी को। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा, बहुत गर्मी था, इसके लिए वहाँ पे हम लोग कुछ ठंडा और ऐसे कुछ स्नैक्स के जैसे नाश्ता वगैरह किए। फिर हमारे ड्राइवर ने भी चाय नाश्ते का फरमाइश की, फिर उनके लिए भी हम लोगों ने चाय का ऑर्डर दिया। चाय और नाश्ता हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स वहाँ से फील हुआ और थोड़ी देर हम वहीं पर बैठे रहे, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत था आगे। इसके लिए हम लोग बोले कि गाड़ियों में बैठने से अच्छा कि हम थोड़ा फूड प्लाजा में थोड़ा सा हम रुक जाए, फ्रेश हो जाए। उसके थोड़ी देर के बाद ही फिर ड्राइवर ने बोला कि अभी थोड़ा रास्ता क्लियर है, तो फिर हम लोग वहाँ से फूड प्लाजा से निकलने का सोचे। उसी समय फिर मैंने ये व्लॉग के लिए मैंने छोटा सा एक वीडियो शूट किया कि मैं अपने कन्वोकेशन के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। इसके लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे इस समय शूट कर रही थी, जब हम लोगों ने फूड प्लाजा में ब्रेक लिया था उसी समय। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर हम पूना के लिए फिर निकल पड़े। और पूना जाते समय हमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आफ्टरनून टाइम पे हमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाईवे पे था, इसलिए थोड़ा गाड़ी बहुत ही स्लो हो रहा था। और ड्राइवर भी बोल रहे थे कि इस समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, पूना हाईवे के समय गाड़ियों का तांता लगा रहता है और हम थोड़ा लेट ही पहुंचने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने फिर गाड़ी भी धीरे से किया। उसके बाद फिर हम पूना पहुंच गए। पूना में हम अपने गेस्ट हाउस की तरफ गए जहां हमें रुकना था। ये हमारे ऑफिस का CPWD का गेस्ट हाउस है। और यहाँ पे हम गेस्ट हाउस में हमें आज की रात रुकना था और कल सुबह सुबह यहाँ से हम भारतीय विद्यापीठ के लिए जाना था, जो वहाँ से कि नज़दीक पड़ता है। इसके लिए हम वहाँ पे गेस्ट हाउस में रुके। गेस्ट हाउस बहुत सुंदर था, बाहर का लोकेशन भी बहुत था, गार्डनिंग बहुत अच्छा था, एक हवेली के जैसा ये था और पूरा पुराने मॉडल से ये बना हुआ गेस्ट हाउस था। यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, ऐतिहासिक था और देखने लायक था कि बहुत सुंदर था। यहाँ का जो साज सजावट थी, कर्टन हो गया, जो भी यहाँ पे रख रखाव की चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा एंटीक थे। बॉम्बे जैसे एकदम बड़े जगह से एकदम यहाँ पे शोर में गए जैसे लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, मन शांत लग रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। एक ही दिन थे पर हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे गेस्ट हाउस का रख रखाव और यहाँ की चीज़ें बहुत सुंदर था, जो मन को बहुत ही मनमोहक लग रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ गेस्ट हाउस में थोड़ा रेस्ट किए। उसके बाद फिर हम बाहर की तरफ गेस्ट हाउस से थोड़ा बाहर गए। वहाँ पे बहुत सारे गार्डनिंग, फूल और बहुत सारे आम के पेड़ वगैरह थे। और ये गेस्ट हाउस में जो ऑडिटर था वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही आदरपूर्वक, बहुत ही रिस्पेक्ट से हम लोग का सहयोग कर रहे थे। सारी चीज़ें हमें बता रहे थे कि यहाँ की चीज़ें कैसे है, इतना यूनिक क्यों है और इसका रख रखाव में कैसे उन लोग ध्यान रखते हैं। और मैं पूछ रही थी कि पूरे पुराने मॉडल के हैं, ऐसा क्यों। तो उन्होंने पुरानी कहानी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो बताई कि बहुत ही अच्छा था। मैं अगले वीडियो में आपको वहाँ के बारे में पूरी डिटेल्स देती हूँ कि वो गेस्ट हाउस इतना अच्छा और ऐसे पुराने ऐतिहासिक क्यों है, हवेली जैसा था। और मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे कैप्चर की थी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे गेस्ट हाउस से। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाहर की तरफ गया। बाहर भी इतने अच्छे गार्डन, फूल, पौधे, जो कि उस समय शाम के समय पे बहुत अच्छा लग रहा था ना। आपको भी मैं दिखा देती हूँ।
गेस्ट हाउस में हम लोग उस समय फिर एडिटर ने हमें बोला कि सर आप थोड़ा बाहर जाने से पहले चाय पी लीजिए। फिर उन्होंने मसाला चाय लेके आया और फिर हम लोग बोले ठीक है चलो पहले पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद ही हम बाहर जाते हैं। फिर हम लोगों ने सिर्फ चाय लिया, उन्होंने नाश्ते के लिए आग्रह किया था, हमने मना कर दिया। उसके बाद हम बाहर निकले, देखिए कितना सुंदर और कितना बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। एक मुंबई से बाहर गए तो फिर बहुत ही शांत लग रहा था और इतने अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी मतलब पौधे वगैरह, झाड़ और इतना बड़ा जगह देख के हम लोग को बहुत ही मन खुश हो रहा था। शाम के टाइम तो बहुत ही मनमोहक था। हम गेस्ट हाउस से ऐसे बाहर निकल रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे इस समय हम लोग यहाँ के। मेरा बेटा इस समय में हम लोग के साथ नहीं था क्योंकि वो पूना की हॉस्टल में रहता है, वो दूसरे दिन आया था। वो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था चीनू को गेस्ट हाउस का रख रखाव और इतनी बड़ी हवेली जैसे ये देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसने इस समय वो हमारे साथ नहीं था। देखिए शाम के इस समय 7 बज रहे हैं और ये पूरा गेस्ट हाउस का रौनक है। ये सामने का लान है जहाँ पे हम घूम रहे थे, ये सामने का पूरा सीन है। देखिए ये तो पूरे झाड़ वगैरह है। इसके बाद फिर हम वापस आ गए। ये हमारा डिनर टाइम था, उन्होंने डिनर का ऑर्डर लिया था कि पूछ रहे थे कि सर क्या बनाए। हम सादा, हम सिंपल खाने के लिए हम लोगों ने बताया ना, बनाने के लिए बोला था। फिर उन्होंने दाल, पनीर और रोटी, सब्जी, चावल, सलाद ऐसे उन्होंने सादा चावल बनाया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। खाना बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने बड़े प्यार से बनाया था, खाना बहुत टेस्टी था। उसके बाद खाना खाने के बाद हम थोड़ा बाहर से टहलने के लिए निकले। गेस्ट हाउस के वो मेन गेट की तरफ गए जहाँ पे और भी चीज़ें देखने लायक था। फिर हम लोगों को आज ही देखना था क्योंकि दूसरे दिन हम कॉन्वोकेशन के प्रोग्राम के बाद हम लोग रिटर्न मुंबई आना था। इसलिए हम लोग बोले कि खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक और थोड़ा सा गेस्ट हाउस का और भी चीज़ें देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग बाहर निकले थे। ये एंट्रेंस है, ये गेस्ट हाउस का एंट्रेंस है। ये इनके ऑफिस का एंट्रेंस है। उसके बाद हम ऑफिस के अंदर गए। ये हॉल है, हॉल में वहाँ पे ये रेस्ट रूम है, रिसेप्शन है। यहाँ शिवाजी महाराज का फोटो भी रखा हुआ है। ये रिसेप्शन में हम थोड़ी देर बैठे थे। गेस्ट हाउस में फिर हम वॉकिंग करने के बाद उसके बाद हम फिर गेस्ट हाउस में आ गए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें उठना था, तैयार होकर फिर हमें 8 बजे तक हमें यूनिवर्सिटी में पहुंचना था। इसलिए फिर हम वापस गेस्ट हाउस आ गए। बस आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में देती हूँ कि कॉन्वोकेशन किस प्रकार से हुआ था और कैसे रहा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।